जैसे एक जगह वो जलसा करा रहा था, इश्तहार में नाम लिख दिया कि उत्तर दिनाजपुर से एक गोंगा मौलाना आ रहा है जलसे में, गोंगा मौलाना। अब जब गोंगा मौलाना सुना कि अरे गोंगा मौलाना कैसे बोलेगा, गोंगा अच्छे बोलेगा कैसे, पूरे इलाके से आदमी आ गया गोंगा मौलाना तकरीर सुनने के लिए। तो वो गोंगा मौलाना जो था वो लड़का साथ में लेके आया था। ऐलान हो गया कि हजरत मौलाना गोंगा तशरीफ ला रहे हैं। स्टेज पे खड़े हो गए, मैक ले लिया, गोंगा मौलाना तकरीर शुरू किया। सब बोला ये क्या कहा? तब बगल वाला लड़का कहा कि अल्लाह एक है, यही कह रहा है। फिर गोंगा मौलाना कहा ये क्या कहा रे? कहा अल्लाह को खाली मानने से नहीं होगा। बगल वाला कहा कि रसूलुल्लाह को भी मानना होगा। लास्ट में गोंगा ने कहा ये क्या कहा रे? कहा अल्लाह रसूल को नहीं मानोगे तो जहन्नम में जाओ। तो आजकल होता है कि इसी तरह कलम को कहीं ऐसा ना हो कि कलम को जाके वहाँ इसी तरह करना। माशाल्लाह हमको लेके आए बारसोई से, बड़ा सीधा साधा भोला भाला आदमी है कसम खुदा की। लेकिन हमारे बिहार में बारसोई इलाके में आप लोगों के इमाम की तनख्वाह जितनी कम है पूरे हिंदुस्तान में उतना कम तनख्वाह नहीं। 6 बहुत मुश्किल मारा मरी फेटा फटी लूंगी समझा समझी घोरा घोरी हो अल्लाह तब 7.5। ज्यादा कहिएगा मौलवी तोलवी नहीं रखेंगे। कसम खुदा की कयामत के दिन पूरे इलाके के सदर सेक्रेटरी को हिसाब देना होगा। 7,000 8,000 में खटाते हो। इस महंगाई में एक इमाम एक मुदर्रिस की तनख्वाह 12-15 हजार होनी चाहिए। आजकल 7-8 हजार में क्या होता है जी? इसलिए एगो मामूली मजदूर मजदूरी करता है 350-400 लेता है। रोगहा मजदूरी, एकदम रोगहा मजदूर, टीबिया मजदूर, बिमरिया मजदूर, कमजोर है, एक फेट मारो 3 मरतबा पलटी मारेगा, वो मजदूर 400 और 1 कुंटल के मौलवी 200। कयामत के दिन हिसाब देना। इसीलिए तो एक जगह एगो इमाम रखा और 3500 में क्या किया? 3000 सदर देता था। आजकल सदर सेक्रेटरी तो लगता प्रधानमंत्री है। आजकल हर जगह सदर सेक्रेटरी लगेगा प्रधानमंत्री है। पढ़ा लिखा है नहीं, नमाज तो पढ़ता नहीं। इलाके के लोगों से गुजारिश है बगैर नमाज पढ़ने वाले को सदर सेक्रेटरी मत बनाओ। नमाज पढ़ेगा तब सदर सेक्रेटरी बनो, वरना जाकर तालाब में माथा फूटो। क्या जरूरी है? वहां नमाज पढ़ेगा तब न जानेगा। अब बहुत इलाके का सदर सेक्रेटरी दाढ़ी भी गैप, मोछ भी गैप, लगता अंग्रेज से आया है और मस्जिद का सदर बना। मस्जिद के सदर बनने के लिए नमाज पढ़ना शर्त है, दाढ़ी रखना शर्त है, तब सदर सेक्रेटरी बने। तो मैं क्या कर रहा था? 3000 तनख्वाह, 500 हर महीना 500 बाकी। सदर साहब से मांगते, सदर साहब पैसा दीजिए, बोल अब की नहीं देंगे, लड़का लोग गुजरात से आएगा बॉम्बे से तब देंगे। इमाम साहब मांगते मांगते थक गए। 6 महीना में 3000 एडवांस जमा हो गया ओवर। इमाम साहब का माथा गरम, सोचा अब मांगना बंद। जुम्मा में क्या किया? इमाम साहब नहा धो के हुबा जुबा पहन के मस्जिद गए, मोहल्ला सब आदमी जमा हुआ, जुम्मा में तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, मुसल्ले पे गए, 2 रकत में जुम्मा में नियत किए और इमाम साहब 1 रकत मुकम्मल नमाज पढ़े और जब रुकू में गए तो गए के गए रह गए। रुकू है में माथा उठाइए नहीं रहा, एकदम सीधे सब पढ़ रहा सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम 15 मरतबा, 20 मरतबा, 25 मरतबा। सबका हाथ पांव कवरेज बाहर होने लगा, हाथ पांव हिलने लगा। तब एगो बूढ़ा कहता है मौलवी साहब है कि नहीं? अरे मथवा उठाएगा कि नहीं उठाएगा रे? उठा दो, कहीं मजबूर हो कहीं इमाम को ये ना करना पड़े। 5000 वो भी मुर्गी भी
5,000 में पानी भी पी लो, तेल भी पलो। अगर लड़का चला गया ससुराल नहीं आ रहा है तो ताबीज लिख के पत्थर में दबाओ, इसी 5,000 में। यहाँ तक के आजकल बहू सब आती है, हम लोग के पास बहू सब आती है, मौलाना साहेब ऐसा ताबीज है जो मेरी सास मेरे बस में रहे, हम बोला सास को बस में चढ़ा दो, ससुर को ट्रक में चढ़ा दो, तब शोहर बस में करने लिए पर अपने शोहर को मुट्ठी में करेंगे। हम बोले तुम लोग तो मुट्ठी में करिए लिया, अब क्या करेगा। आजकल के शोहर सब बीवी के मुट्ठी में है, बीवी जो कह दे। माँ ने इतनी मेहनत करके जवान किया लेकिन माँ के बात नहीं सुनती। जैसे आप बाजार जाते हैं तो कभी बूढ़ी माँ को पूछ के गए बाजार, कभी हटिया गए, मोड़ गए, माँ को पूछें, कभी बूढ़े बाप को पूछ के नहीं जाते हैं, अपनी बीवी पूछते हैं कि क्या लाना है, क्या खाना है। अगर नहीं पूछ पाया तो मोड़ से फोन करता है, हेलो हेलो कौन चीज खाने मन कर रहा है। बीवी यहाँ से फोन कर रही है, बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गो ला के दे दिया। बहू को नाम बैठ के मार रही, भैया अपनी बीवी गुपचुप खिलाना गुनाह नहीं है। हम तो कहते हैं गुपचुप का ठलवे उठा ला दो, अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं है। अपनी बीवी खिलाना ये भी सवाब और सदका है। हो सके तो अपनी बीवी को सलाम भी करना। अपनी बीवी कोई शोहर अगर सलाम कर दे ये भी रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी एक जगह बोल दिए बीवी सलाम करना सुन्नत है। एक लड़का दोपहर में दूसरे की बीवी सलाम कर दिया, मुखिया को फोन करके बोला अपनी बीवी सलाम करना सुन्नत है। इसलिए मेरी माँ बहने तुम शोहर के कान में मत फूंकना। आजकल की बहू से हम लोग फूंकते असर नहीं होता है, पीर से आप पढ़ के फूंक दे कोई असर नहीं। लेकिन अभी की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है 3 साल असर होता है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। लेकिन यहाँ बहू बेटी बेचारी सब नहीं है, यहाँ सब दूध के धौल है, शहद में झांकल है, ये सब बात बार सोई के ऊपर। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने सुना, इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो बस हम बोले ना एगो एम्बुलेंस से बुला के रखिए और ड्राइवर को तैयार रखिए कि बाबा तकरीर कर रहे हैं, बेहोश होंगे, हॉर्न बजाएंगे, सीधे कटिहार घुस जाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने सुना। इससे ज्यादा तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? यूट्यूब। एक जगह बोले यूट्यूब चला जाना, एक बूढ़ा पूछा हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब किधर है हो, इसी तरफ है या मालदा तरफ है। वो सोचा किसी मोहल्ले का नाम है। इसमें मोबाइल में झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना। मेरा असल नाम मौलाना सिद्दीक हसन रजवी है। मैं जामताड़ा जिला झारखंड का हूँ। जामताड़ा कहाँ पड़ता है? यहाँ से जाइएगा मालदा के बाद रामपुर हाट, वहाँ से दुमका, दुमका के बाद जामताड़ा। ये साहेबगंज के मेरा ही पड़ोसी है। बारस नदी जो है ना, मनिहारी नदी, वो पुल के बाद जो साहेबगंज है, बस वहाँ